Hello bachcho, let's read the question. So the question says at the foot of a mountain the elevation of its summit is found to be 45 degree. After ascending 100 meter towards the mountain up a slope of 30 degree inclination, the elevation is found to be 60 degree. Find the height of the mountain. So the key concept of this question is, देखिए अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके, लेट्स से मैं उसे ए बी सी मान लेती हूँ एंड राइट एंगल एट बी है, ओके, एंड लेट्स से दिस एंगल इज थीटा. ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है. सो मेरा साइन थीटा क्या हो जाता है? मेरा साइन थीटा हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. मेरा कॉस थीटा क्या हो जाता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. एंड मेरा tan थीटा क्या हो जाता है? tan थीटा हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. इतना क्लियर है? सो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? एट द फुट ऑफ ए माउंटेन द एलिवेशन ऑफ इट्स समिट इज फाउंड टू बी 45 डिग्री. सो मैं क्या करती हूँ, फ्रॉम द फिगर लेट ए बी को क्या ले लेते हैं? माउंटेन. ठीक है, ए बी हमारा क्या है? माउंटेन है. एंड लेट से इसकी हाइट कितनी है? h. क्लियर है? सो let AB is equal to h be the height of the mountain. इतना क्लियर है? देन अगर मैं क्या करती हूँ, उन्होंने क्या बोला है, एंड द फ्रॉम उसके फुट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना है? वो 45 डिग्री है. ठीक है, दैट मीन्स ये एंगल मेरा कितना होता है? पूरा 45 डिग्री होता है. आगे उन्होंने क्या बोला है? आफ्टर ascending 1000 मीटर टूवर्ड द माउंटेन अप अ स्लोप ऑफ 30 डिग्री. आफ्टर ascending कितना? 1000 मीटर अप. तो दैट मीन्स अगर मैं इसको O ले लेती हूँ एंड लेट्स से ये हमारा E है एंड ये हमारा C है एंड ये हमारा D है. दिस पॉइंट इज D. ठीक है, सो आफ्टर स्टैंडिंग कितना? 1000 मीटर. तो मेरा OC कितना हो जाता है? 1000 मीटर. ये एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री. तो मेरा एंगल OCOE कितना हो जाता है? 30 डिग्री. ठीक है, एंड फर्दर द इंक्लाइनेशन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री. फर्दर उसका इंक्लाइनेशन 60 डिग्री पाया गया. दैट मीन्स ये एंगल मेरा कितना हो जाता है? 60 डिग्री. और हमें फाइंड करना है क्या? हाइट ऑफ द माउंटेन. ठीक है, हमें क्या फाइंड करनी है? फाइंड द हाइट ऑफ द माउंटेन. दैट मीन्स हमें h फाइंड करना है. क्लियर है? सो फ्रॉम द फिगर मेरा OC कितना हो जाता है? OC इज 1000 मीटर. ओके, एंड मेरा एंगल COE कितना हो जाता है? 30 डिग्री. मेरा एंगल AOC कितना हो जाता है? AOB कितना हो जाता है? 40 डिग्री. ठीक है, AOB इज 45 डिग्री. ठीक है, मेरा एंगल ACD कितना हो जाता है? 60 डिग्री. इतना क्लियर है? सो सबसे पहले मैं क्या देती हूँ? इन ट्राइंगल AOC, इन ट्राइंगल OCE लेते हैं. OCE. ठीक है, OCE में अगर मैं साइन 30 डिग्री लगाती हूँ तो साइन कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो इसमें मेरा परपेंडिकुलर कितना है? CE एंड हाइपोटेन्यूज कितना है? OC. तो मैं इसको लिख सकती हूँ CE अपॉन OC. ठीक है, साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2. एंड हमारे पास CE की वैल्यू नहीं है, बट OC हमारे पास कितना है? OC हमारे पास 1000 है, तो पुट कर देते हैं 1000. ठीक है, तो यहाँ से मेरा CE कितना हो जाता है? मेरा CE हो जाता है 1000/2 विच इज इक्वल टू 500. तो मेरा ये कितना आ जाता है? 500 मीटर. मेरा CE आ जाता है 500 मीटर. नाउ इन दिस ट्राइंगल ओनली अगर मैं cos 30 डिग्री लगाती हूँ तो cos 30 डिग्री कितना होता है? cos होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. दैट मीन्स बेस कितना है हमारा? OE एंड हाइपोटेन्यूज कितना है? OC. ये हो जाएगा हमारा OE अपॉन OC. cos 30 डिग्री इज √3/2. so √3/2 is equal to OE अपॉन OC is 1000. ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ से मेरा OE कितना हो जाता है? 1000 मल्टीप्लाई बाय √3/2 विच इज इक्वल टू OE कितना आ जाता है? 500 √3 मीटर. इतना क्लियर है? नाउ इन ट्राइंगल अगर मैं ट्राइंगल ABO मेरा पूरा ये ट्राइंगल हो गया.
बी ओ। अगर इसमें tan 45 लगाती हूँ मैं तो tan हमारा कितना होता है, tan होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मेरा tan 45 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी ओ, लिख सकते हैं ए बी अपॉन हाँ बी हो जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। tan 45 कितना होता है हमारा 1, एंड ए बी हमने h लिया है, एंड ओ बी हमारे पास कुछ नहीं है, ओ बी का ओ बी रखते हैं, सो ओ बी यहाँ से मेरे पास कितना आ जाता है, ओ बी इज इक्वल टू मेरे पास h आ जाता है। इतना क्लियर है। नाउ देखिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सी डी को लिख सकती हूँ ई बी के इक्वल, ठीक है। देखो सी डी को ई बी के इक्वल लिख सकते हैं, सी डी को हम ई बी के इक्वल लिख सकते हैं, बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ओके। एंड मैं ई बी को क्या लिख सकती हूँ, मैं ई बी को लिख सकती हूँ ओ बी माइनस ओ ई। देखो हम ई बी को क्या लिख सकते हैं, ओ बी माइनस ई, ओ बी का है हमारा, ओ बी ये है। अगर मुझे ई बी को लिखना है तो ई बी को मैं क्या लिख सकती हूँ, ओ बी माइनस ओ ई, ठीक है। ओ बी दैट मीन्स इस पूरे में से अगर मैं इतने को माइनस कर देती हूँ ना तो मेरा ई बी आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ। फर्दर दैट मीन्स ये मेरा कितना आ जाता है, ओ बी हमारा कितना हो जाता है, ओ बी हमारा एच निकला है माइनस ओ ई हमारा कितना निकला है 500√3, क्लियर है। सो मेरा सी डी कितना हो जाता है, विच इज इक्वल टू ई बी एच माइनस 500√3। अब देखिए फर्दर मैं ए डी को क्या लिख सकती हूँ, फर्दर मैं ए डी को लिख सकती हूँ ए बी माइनस बी डी, ठीक है। ए डी को क्या लिख सकते हैं, ए डी को हम लिख सकते हैं ए बी माइनस बी डी, ठीक है। इस पूरे में से अगर मैं इतना माइनस कर देती हूँ तो मेरा ए डी आ जाएगा। तो उसको मैं फर्दर क्या लिख सकती हूँ, उसको फर्दर मैं लिख सकती हूँ ए बी माइनस सी ई, ओके, क्योंकि सी किसके इक्वल है, बी डी के इक्वल है। तो फर्दर हम इसे लिख सकते हैं ए बी माइनस सी ई, ठीक है, विच इज इक्वल टू एच माइनस 500, ठीक है। इतना क्लियर है। नाउ इन ट्राइंगल, अगर मैं ट्राइंगल ए डी सी देखती हूँ, ठीक है, इन ट्राइंगल ए डी सी, tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो कितना हो जाएगा ए डी अपॉन सी डी, ठीक है। तो उसको मैं tan 60 डिग्री कितना लिख सकती हूँ, ए डी अपॉन सी डी। इतना कर रहे हैं, tan 60 डिग्री कितना होता है हमारा √3, यानी कि √3 इज इक्वल टू एच माइनस 500 अपॉन एच माइनस 500√3। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, √3h माइनस 1500 इज इक्वल टू h माइनस 500। तो ये कितना हो जाता है, √h माइनस h इज इक्वल टू माइनस 500 प्लस 500, ठीक है। तो h कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 500 प्लस 1500 कितना 1000 हो जाता है, ठीक है। सो h मेरा कितना हो जाता है, h हो जाता है हमारा 1000 अपॉन √3 माइनस 1, ठीक है। रेशनलाइज कर देते हैं तो कितना होगा, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 एंड √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 माइनस 1। सो ये कितना आएगा, h इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस 1, ओके। एंड नीचे मेरा क्या बनता है, नीचे में मेरा बनता है a माइनस ए प्लस बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो h कितना हो जाता है, h हो जाता है 1000 √3 प्लस 1 एंड √3 का स्क्वायर इज 3 माइनस 1 का स्क्वायर इज 1। तो ये कितना हो जाता है, h इज इक्वल टू 1000 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इज 2। तो इकट्ठा है हमारे पास कितना आता है काटने के पास 500। तो ये हो जाता है मेरा 500 √3 प्लस 1। इतना क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, √3 की वैल्यू कितनी होती है हमारे में, यू नो दैट √3 जो होता है हमारा वो 1.732 के इक्वल होता है, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं तो h कितना हो जाता है, h इज इक्वल टू 500 1.732 प्लस 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है, h इज इक्वल टू
500 मल्टीप्लाई बाय 2.732. ओके, सो ये हमें मल्टीप्लाई होगा कितना देगा 1366 मीटर. सो मेरी हाइट कितनी आती है? सो द हाइट ऑफ द माउंटेन, सो द हाइट ऑफ द माउंटेन is 1366 meter. Hope you understood the question. Thank you.